लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबके समक्ष, आदरणीय कुलदीप जी धनखड़ आप पधारें, आए और आप भी स्वागत हेतु हमारे सांसद साहब का स्वागत करें। माननीय कुलदीप जी धनखड़। आज के इस बहुत ही गौरवमयी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही लाडले और जिनका भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक खिलाड़ी के रूप में नाम है, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे सांसद आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार में 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले ऐसे मंत्री रहे, हम सब के चहेते आदरणीय डॉक्टर अविताश शर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित विराटनगर के विधायक भाई इंदिरा जी गुजर, हमारे बीच में उपस्थित ऐसे व्यक्ति चलकर आए जो शंकर जी के बहुत अजीज मित्र हैं और अल्ट्रा ट्रैक में उत्तर प्रदेश में जो इनका काम चलता है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं भाई सुभाष मोहन जी, भाई हीरालाल जी, शंकर जी, और मेरे जिनको हमेशा छोटे भाई के रूप में जिनका साथ मिलता है भाई मुकेश गोयल जी, माननीय सेवाराम जी, और जिनके सबके आज हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, कार्यक्रम के आयोजक भाई शंकर जी स्वामी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। जब हमारे कार्यक्रम में हमारे अतिथि आते हैं तो दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बंध के भारत माता के संकल्प के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा, लेकिन दोनों हाथों को खड़ा करके भारत माता की, भारत माता की। साथियों, बहुत लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है और ये प्रियंका जी हमारे बीच में पिछली बार भी आई थी, अब की बार भी आई हैं। कर्नल साहब ऐसी गायिका हैं जो एक बिल्कुल संयमित गायिका के रूप में, और मेरी धर्मपत्नी तो मुझे आज मैं कार्यक्रम में आने से पहले मुझे कहा कि अच्छा वही प्रियंका जी आ रही जो 4 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो यूट्यूब पे दिखाई थी, आपकी बार शिलोंग में शायद राजभवन में आपका कोई कार्यक्रम था। धर्मपत्नी बड़ी इनकी फैन है, इनको हमेशा सर्च करके देखती रहती है, मैंने कहा चलो उनको बता दूंगा मैं। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करिए पूरी टीम का कि हमारे बीच में आई हैं। धर्मपत्नी तो हमेशा ये भाईचारे का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भूरी बड़ाज ये गाँव ऐसा गाँव है, भाई इंदिरा जी ने भी कहा कि मेरा अपना गाँव है, लेकिन भाई भूरी बड़ाज तो मेरा खुद का भी अपना गांव है। 1995 जब पहली बार आया था तो यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, इसलिए मैं भूरी बड़ाज की जनता का हमेशा ऋणी रहूंगा और जैसा आदेश मुझे मिलेगा हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहूंगा। साथियों, सारे तमाम नेता हमारे मंच पर विराजमान हैं, राजकीय पार्टी के व्यक्ति भी यहाँ विराजमान, मेरे छोटे भाई हैं, ये सारे किसान भाई विराजमान हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, जब किसान इकट्ठा होता है, जब माताएं बहनें इकट्ठी होती हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं राजनीति आती है, आएगी और जाएगी, नेता बनेंगे और बिगड़ेंगे, कभी कोई हारेंगे कभी जीतेंगे, लेकिन किसान भाइयों एक बात आपके सामने मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं। किसान का बेटा हूं, खेत और खलिहान में मैंने काम किया है। जब किसान की समस्या आती है मेरा मन एक बार विचलित होता है, मेरे मन में ऐसी भावुकता पैदा होती है किसान की बात मैं जरूर करूं। ये किसान भाई बैठा भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं, जब किसान की बात आती है तो आखिर में सरकार पीछे क्यों पीछे हट जाती है। जब बिजली की बात आती है, जब पानी की बात आती है, जब खाद की बात आती है, जब बीज की बात आती है, तो मेरे किसान भाई की आंखों में आंसू होता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे सांसद महोदय हर बिंदु को उठाते रहते हैं, और सांसद महोदय एक बार सांसद महोदय के लिए तालियां बजाकर स्वागत करिए। इतनी शानदार सड़क आपके लिए बनाने के लिए इन्होंने एक संकल्प लिया था। पहले पावटा से नारायण तक के एमडीआर की रोड, उसके बाद आपकी दूसरी, अभी आपका ध्यान काम शुरू उसका प्रारंभ हो गया। भाई इंदिराज मेरे छोटे भाई कई बार कहते हैं भाई साहब मेरा कोई नाम नहीं लोगे क्या, तो मैं इनको भी कहता हूं, राजस्थान की सरकार का काम, भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजने का काम होता, आपने प्रस्ताव भेजने का काम किया। लेकिन मैं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी को कहना चाहता हूं, इनका धन्यवाद देता हूं कि आपने दिल्ली में मोदी जी की कलम चलाने का आपने जो काम करवाया और इस हमारे क्षेत्र को एमडीआर से जोड़ने का जो काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्रों साथियों।
जो व्यक्ति काम करता है, चाहे भले ही मेरा विरोधी क्यों नहीं हो, मैं हमेशा उसकी बात भी करता हूं। भाई इंद्राज गुजर बैठे हैं, जब भी कोई हमारे विकास की बात आती है मैं कहता हूं चुनाव तो बाद में देखेंगे, चुनाव का समय आएगा तब देखेंगे। जनता माता को जो फैसला जो जैसा निर्णय करेगी उस फैसले को स्वीकार करेंगे। लेकिन विकास के मामले में भाई इंद्राज जी, मैं कंधे से कंधा मिलाकर, आपका भाई कुलदीप धनखड़ पहले भी साथ था और आगे भी साथ है, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं किसान भाई आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम किसानों की इस क्षेत्र के लोग हैं। जब जब किसान की बात आती है, जब जब व्यापारी की बात आती है, जब जब मातृशक्ति की बात आती है, हमें सब लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है, एक साथ मिलकर चलेंगे। आने वाले समय में इतना मैं कह सकता हूं, बहुत लंबे समय से रात्रि क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इस कार्यक्रम में विराटनगर के लोग भी आए हैं, इस कार्यक्रम में कोटपुतली विधानसभा के लोग भी हैं। इतना मैं आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं, जब आपके भाई के पास कलम आएगी, आपका भाई कुलदीप धनखड़ आपकी कलम चलाने का काम करेगा, यही आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं। पुनः स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं भाई शंकर जी को कि आपने हमेशा हर वर्ष की भांति आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है। और एक न्योता, वैसे तो कर्नल साहब से मैं आग्रह सुबह कर चुका हूं कि इनके साथ भी मैं 10 मिनट का एक निवेदन मैं इनको करूंगा, लेकिन आज मैं मंच के माध्यम से एक न्योता भी आपको देकर जा रहा हूं। 27 मार्च को भाकरी में एक बड़ा कार्यक्रम मैंने रखा है। जितने हमारे कोटपुतली विराटनगर के जितने भी भाइयां बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से न्योता है। 27 मार्च रविवार को भाकरी में मेरे आवास पर, मेरे खेत पर होली स्नेह मिलन का बड़ा आयोजन मैंने रखा है। इसलिए इसको स्वीकार करना और सुबह से शाम तक मेरे साथ रहना, यही आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं। क्यों मैं कार्यक्रम को तो बाद में कहता, लेकिन मेरे मन में भाई शंकर जी ने कार्यक्रम किया तो मेरे मचमची आ गई। मैंने कहा भाई शंकर जी जोरदार कार्यक्रम आपने किया है, तो मेरी भी इच्छा जागृत हो गई। इसलिए 27 मार्च का आपको सबको न्योता है, सुबह से शाम तक मेरे साथ में आप सबको रहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, नमस्कार। और एक बार पुनः दोनों हाथ खड़ा करके भारत माता को प्रणाम करेंगे, लेकिन दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।